Today we will start chapter number 13, exercise 13.3. 13.3 में हमारे पास जो शेप है वो है कोन। अब हमें कोन के कंसेप्ट स्टडी करने हैं, कोन का सी एस से, कोन का टी एस से। ठीक है, तो मैं दोनों फॉर्मूले लेता हूँ यहाँ पे। सी एस ए ऑफ कोन is equal to, that is pi r l. Second, TSA of cone, that is pi r ब्रैकेट में l plus r. CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. अब CSA और TSA में डिफरेंस क्या होता है? कोन का मतलब होता है, कोन के एग्जांपल हैं जैसे बर्थडे कैप. बर्थडे कैप इज एन एग्जांपल ऑफ कोन. तो उसमें क्या होता है, CSA किसे बोलते हैं? अगर हम सिर्फ बाउंड्री का एरिया निकालें, सिर्फ बाउंड्री का मतलब उससे बाहर का, सिर्फ उसे बोलते हैं CSA. नीचे का नहीं ऐड करना है. अगर हम CSA में बेस का एरिया भी ऐड कर देंगे तो वो TSA बन जाता है. सी फिगर. दैट इज अ शेप ऑफ कोन. ये होती है कोन की शेप. ये इसमें होता है यहाँ पे रेडियस, और ये इसमें होता है h, और ये उसमें होता है l. रिमेंबर दैट देयर आर टू हाइट्स इन कोन. एक वर्टिकल हाइट h, इसे बोलते हैं वर्टिकल हाइट h, और l को बोलते हैं स्लैंट हाइट. ध्यान रखना, h का मतलब वर्टिकल हाइट और l का मतलब स्लैंट हाइट होता है. और l का हमारे पास ये फॉर्मूला भी होता है, यू कैन लर्न दिस आल्सो. एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर होता है. ये भी एल, आर और एच में एक रिलेशन होता है जिसका हमें यूज करना है. रिमेंबर दिस थिंग. तो आई रिपीट, एच का मतलब वर्टिकल हाइट, एल का मतलब स्लैंट हाइट. तो ये तीन फॉर्मूले इस वर्कशीट में यूज करने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its height and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. कर्व का मतलब CS से निकालना है. हमें डायमीटर मिल गया है इसका. डायमीटर ऑफ कोन हमारे पास है यहाँ 10.5 सेंटीमीटर. यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं. तो देयरफॉर रेडियस ऑफ कोन, रेडियस के लिए मैं सिंबल r यूज करूंगा, और डायमीटर से r निकालने के लिए हमें डायमीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है सेंटीमीटर. कट चाहे ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कट कर लोगे तब भी ठीक है. देयरफॉर CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल. CSA ऑफ कोन का, इससे पहले L लिखना रहता है. अभी L हमें दे रखा है इसमें, L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर ये हमें स्लैंट हाइट को L बोलते हैं, L गिवन है. CSA का फॉर्मूला ये होता है. अब I की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7. R हमें दे रखा है 10.5/2, और इंटू में L हमें दे रखा है 10. तो इसका डेसिमल हटाएंगे और उससे अपॉन में 10 लग जाएगा. 10 से 10 कैंसिल. 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 3 35, 7 5 35, 2 पे ही कर जाएगा. 2 इंटू 2 2 11. इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 165 सेंटीमीटर में है, और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यह है हमारे पास CSA कोन जिसका डायमीटर 10.5 हो और L स्लैंट है 10 हो, तो उसका CSA 165 ही आएगा. एक बात याद रखना, कोई भी अगर हमें चीज़ निकालनी है CSA या TSA, तो एक बार ये देख लिया करो कि उसके जो फॉर्मूले में हमें एट्रीब्यूट जो भी वेरिएबल्स यूज करने हैं वो सारे हमारे पास हैं या नहीं, ये जरूर ध्यान रखना. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन. TSA ऑफ कोन निकालना है. इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21, स्लैंट हाइट that is 21 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ बेस 24, और डायमीटर मिल गया. डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो
तो डायमीटर से हम रेडियस आर निकाल सकते हैं, रेडियस आर। हाउ कैन फाइंड डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आर भी है और एल भी है और टी एस से निकालना है, और टी एस से का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। मतलब जरूरत किसकी पड़ती है, तो आर की पड़ती है और एक एल की। हमारे पास आर भी है और एल भी है, तो हम टी एस से यहाँ से निकाल सकते हैं। देयरफॉर टी एस से ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 12, एल की वैल्यू 21 और आर की हमारे पास है 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 22 इंटू 12 अपॉन में 7 ये लिखा मैंने, इनको ऐड कर लेते हैं। 21 और 12 हो जाएंगे 33। अब क्या करना है, उसे इनको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करना है, सो दैट वी कैन फाइंड यहाँ पर मीटर। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 12 2 ज़ा 24 और 24 2 26 हो जाएगा। फिर 33 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 9 7 2 11 17 और 8, मीन्स हमारे पास ये 8 7 1 2 डिवाइड बाय 7 ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इनको कर लेते हैं इससे डिवाइड, 7 1 जा 7, 17 7 2 जा 14, 3 31 7 4 जा 28 32, 32 7 4 जा 28 4 40, 7 5 जा 35, 5 7 7 जा मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये जाती है 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई हमारे पास टीएससी ऑफ कोन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीएससी मिल गया कोन का, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14। जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, जिसको यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर। एल का मतलब यहाँ स्लैंट हाइट से होता है, लेंथ से नहीं होता है, ध्यान रखना। और सी एस सी ऑफ कोन भी दे रखा था मैं, सी एस सी ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में फाइंड रेडियस ऑफ द बेस, पहला तो आर निकालना है, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब टी एस से भी निकालना है, इसमें दोनों निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें पहले आर निकालना है। देखो सी एस सी ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर एल इज इक्वल टू गिवन है हमें 308। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें यहाँ से फाइंड करना है और एल हमें दे रखा है यहाँ से 14 इज इक्वल टू 308। तो उसके बाद अब 7 × 7 7 2 ज़ा 14, आर हमें यहाँ से फाइंड करना है, तो 308 यहीं रहेगा। अभी अब मन में तो कोई नंबर नहीं है, आर के साथ मल्टीप्लाई में है 22 भी और 2 भी, तो ये कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, क्योंकि जिसको हमने यहाँ रखना है उसके साथ अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगी, डिवाइड में होती तो मल्टीप्लाई में जाती, प्लस में हो तो माइनस में और माइनस में हो तो प्लस में, ये तो बेसिक है। तो 22 आ जाएगा, कट कर लेते हैं इसको 11 पे, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 2 पे 14, 2 पे 7। इसका मतलब है आर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, एक आंसर आया। नाउ मूव टू सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टीएससी ऑफ कोन पूछा हुआ है। टीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास होता है पाई आर टाइम्स ऑफ एल प्लस आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर हमारे पास है इसमें 7, एल इसमें हमारे पास है 14 और आर इसमें है हमारे पास 7। तो 7 से 7 कट, मीन्स 22, 14 + 7 21, मीन्स हमारे पास आ जाएगा 22 × 21 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो
ये आ जाएगा हमारे पास 22, 42 और 24264 मीन्स 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है TSA ऑफ कोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ कोनिकल टेंट। जो टेंट है वो कोन की शेप का है। इस 10 मीटर हाइट मिलेगी उसकी, मतलब एच दे रखी है हमें इसकी 10 मीटर। नेक्स्ट एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 24। आर भी मिल गया इसका, आर है इसका 24 मीटर। नेक्स्ट फाइंड फर्स्ट स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। पहले तो उसकी स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझो L निकालना है, आर एच दे रखा है तो यही यूज करेंगे। अगर L और H दे रखा हो और R निकालना हो तब भी यही यूज करेंगे, और अगर H निकालना हो, R और L दे रखा हो तब भी यही यूज करेंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ L निकालना है, तो फॉर्मूला होता है इसका L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब इज इक्वल टू आर इसमें 24 मतलब 24 का स्क्वायर प्लस एच इसमें 10 मतलब 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576, 10 का स्क्वायर होता है हमारे पास 100। दोनों जब ऐड करेंगे तो 676 बनेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है एल स्क्वायर, लेकिन हमें सिर्फ एल चाहिए तो स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 676, और 676 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 26। ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आ जाएगा। तो L हमारे पास 26 मीटर आ गया है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। जो टेंट बनाना है उसमें कैनवस यूज करनी है, उस कैनवस का कॉस्ट निकालना है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज ₹70, मतलब जो कैनवस है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 70 रुपीज़ है। अब ये बात है कि टेंट बनाने के लिए कैनवस का यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है, पहले तो वो एरिया निकालना है, उसको फिर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सपोज करो टेंट बनाने में कैनवस कहाँ कहाँ यूज होता है, CS से करता है बस टेंट कैनवस, तो सिर्फ कैनवस का यूज CS से पे होता है, इसलिए हमें सिर्फ इसका CS से ही निकालना पड़ेगा सिर्फ। तो CS से ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है हमारे पास πRL। पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू हमारे पास है 24, और L की वैल्यू हमारे पास है 26। तो ये वैल्यू बनी हमारे पास। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यू विल गेट 26 और 24 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 = 24, 4 2 = 10, और ये 52 हो जाएगा। 4 2 6, अब इसको फिर 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यू विल गेट दिस 8 12 7 3 1 मीन्स वी हैव टू गेट 13728 डिवाइड बाई 7। अभी डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन रहता है, तो ये CS से आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर में, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया इसलिए मीटर स्क्वायर। तो CS से तो आ गया, लेकिन हमें कॉस्ट निकालनी है। अब लाइन है कॉस्ट वाली, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस इज इक्वल टू ₹70 रुपीज़ दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ, लेकिन हमें कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की नहीं बल्कि 13728/7 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस की निकालनी है, और कैन फाइंड ₹70 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13728/7 कैंसिल कर लो, 7 10 70। देखो तभी मैंने यहाँ डिवाइड नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम में कैंसिल हो जाता है पूरा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट ₹137,280, 137,280, तो इतना कॉस्ट आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड। टर्पोलिन की लेंथ पूछी है जो कि 3 मीटर वाइड है। ध्यान
टर्पुलिन रेक्टेंगल की शेप का होता है। अगर टर्पुलिन क्लॉथ को हम ओपन कर दें तो वो किस शेप में जाएगा, रेक्टेंगल की शेप में ना। उसकी हमें ब्रेथ मिल गई है 3 मीटर, लेंथ पूछ रखी है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो हमें एच मिल गया इसका 8 मीटर एंड बेस रेडियस यानी कि 6, जो आर है वो है 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi is equal to 3.14. पाई की जगह हमें 3.14 यूज करना है। तो इसने ये पूछा हुआ है कि जो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक टर्पुलिन का क्लॉथ है, एक टर्पुलिन है, उसकी लेंथ है 3 मीटर। उसकी लेंथ पूछी, कितनी लेंथ लें कि उससे जब हमें कोनिकल टेंट बनाए, कोन की शेप एक टेंट बनाए, तो उसकी हाइट रहे 8 मीटर, रेडियस रहे 6 मीटर। जो अब जो मान लो क्लॉथ है, कुछ भी चीज़ है, उसको जब टेंट बनाएंगे तो नेचुरली बात है कटिंग भी करनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होगा। उसने बता रखा है लेंथ में कितना वेस्ट होगा, ये बता रखा है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ में वेस्टेज है। लेकिन एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल 20 सेंटीमीटर, ये लास्ट में यूज़ करेंगे। फिलहाल हमें लेंथ निकालनी है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसका। सपोज करो कि हमारे पास एक टर्पुलिन है, ये रेक्टेंगल शेप होगा टर्पुलिन, इसको हमें कन्वर्ट करना है कौन की शेप में, क्योंकि इसे 10 बनाना है ना। तो ये टर्पुलिन ये कहाँ कहाँ यूज होगा, नेचुरली बात है सीएससी पे यूज होगा, बस और तो कहीं होने से होगा। तो यहाँ पे तो उसका मतलब है इस टर्पुलिन का एरिया उतना ही होगा जितना कि हमारा सीएससी होगा। तो हम यही करेंगे, यहाँ से सीएससी कौन फाइंड आउट करेंगे, वही एरिया इसका हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट यहाँ से सी एस सी ऑफ कोन। अब सी एस सी ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब आर तो मेरे पास है, एल तो है ही नहीं, तो उसका मतलब है पहले हमें यहाँ से एल निकालना पड़ेगा, और एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर। और आर कितना है, 6 का स्केयर 36, एच का स्केयर 8 का स्केयर 64 मीन्स 100 आ गया। एल स्केयर 100 आया है, तो एल हमारे पास आ जाएगा 10, स्केयर वहाँ जाके बन जाएगा रूट, तो ये हमारे पास 10 मीटर एल आ गया। नाउ वी कैन फाइंड सी एस सी ऑफ कोनिकल टेंट या कोन, जस्ट पाई आर एल। बुक में लिखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, 3.14। आर कितना है हमारे पास, आर 6 है, इनटू में एल कितना है 10 है, एल हमारे पास 10 है। तो अब क्या करेंगे, इसको सी एस से निकालना है, तो डेसिमल डाल लेते हैं इसका, अपॉन में जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और या तो कट कर लो या फिर इसको ऐसे रहने दो। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24 84 हो जाएगा, ये आ जाएगा, अपॉन में 10 आया है। अब 10 आया है तो जीरो लग जाएगी, डेसिमल लग जाएगा, जीरो एक है तो इसलिए डेसिमल भी एक से पहले लगेगा, 188.4 मीटर सी एस से, इसलिए मीटर स्क्वायर। तभी मैंने यहाँ कट नहीं किया था, क्योंकि ना फिर जीरो नीचे हो तो डेसिमल लगाना सबसे इजी पड़ता है, वरना डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सी एस एफ कौन है, जो सी एस एफ कौन है वही तो इसका एरिया ऑफ टर्पुलिन भी सेम आएगा, एरिया ऑफ टर्पुलिन। अब टर्पुलिन किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें फाइंड करनी है और ब्रेथ विड्थ हमें दे रखी है, विड्थ हमें दे रखी है इसमें 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर। तो ब्रेथ आ जाएगी एल इंटू 3 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टर्पुलिन में जो टर्पुलिन है उसकी ब्रेथ हमें 3 मीटर दे रखी है, और एल हमने इसकी एज्यूम कर ली है, सो उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे ब्रेथ है 3 मीटर और एल हमें इसका फाइंड करना है, एल ही तो निकालना है। अब एरिया ऑफ टर्पुलिन का फॉर्मूला होता है एल इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ। क्यों, क्योंकि जो टर्पुलिन है वो रेक्टेंगल की शेप में है, इसलिए टर्पुलिन का एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ 3 था मीटर में। तो ये टर्पुलिन है, ये सी एस एफ कोन है। तो वही दोबारा से देखते हैं इसको, जो टर्पुलिन रेक्टेंगल की शेप में, इसी को तो फोल्ड करके कौन बनेगा ये। अब ये टर्पुलिन कहाँ कहाँ यूज होगा, सी एस ए पे, तो दोनों एरिया सेम ही होंगे, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया सी एस ए होगा। तो देयरफॉर तो ये बन जाएगा एल इंटू 3, जो एरिया ऑफ टर्पुलिन है वो सी एस सी ऑफ कोन के इक्वल आ जाएगा, और एल इज इक्वल टू 108.4/3। कट करके हमारे पास आ जाएगा 3 6 18,
3 2 जा 6 और 3 8 जा मीन 62.8 मीटर हमारे पास लेंथ आ गई जो इसमें यूज होगी। लेकिन कुछ वेस्टेज भी तो है लेंथ में, वो है 20 सेंटीमीटर वेस्टेज इन लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का वेस्टेज था, लेकिन ये हमारा मीटर में है तो उसको बदलो मीटर में, 20/100 मीटर में आ गया। कैंसिल करके आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर, 0.2 मीटर आ गया। ये तो वेस्टेज है। देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टर्पुलिन हो जाएगी हमारे पास, जो एल आया है वो तो है 62.8, लेकिन जो वेस्टेज थी वो थी 0.2। जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 63 मीटर। ये तुम्हारा आंसर है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो एक बार। क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास एक टर्पोलिन था, उसको फोल्ड करके कटिंग करके एक कोनिकल टेंट बनाना है। अब जिसकी कोनिकल टेंट की हाइट 8 मीटर होनी चाहिए, रेडियस 6 मीटर होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लॉजिक ये था कि अगर हम इस टर्पोलिन को फोल्ड करें तो ये टर्पोलिन का यूज कहाँ कहाँ होगा, सिर्फ कोन के सीएसए पे यूज होगा, सिर्फ सीएसए पे। ठीक है, तो इसलिए जितना एरिया इस टर्पोलिन का होगा उतना ही एरिया सीएसए का होगा। ये था मेन पॉइंट, जितना एरिया टर्पोलिन का होगा उतना ही एरिया सीएसए कोन होगा। तो मैंने सीएसए कोन भी निकाल लिया, एरिया ऑफ टर्पोलिन भी निकाल लिया, लास्ट में दोनों को इक्वेट कर देना है। लेकिन इसने ये भी कहा कि जब इससे हम ये बनाएंगे तो कुछ वेस्टेज होगी कटिंग वगैरह करने में, तो कितनी वेस्टेज होगी, लेंथ में होगी वेस्टेज, ये लेंथ में 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में सब पूरा क्वेश्चन तो उसको मीटर में बदल लिया, डिवाइड बाय 100 करके 0.2 मीटर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जब हमें सी एस से निकालने की बारी आई तो मुझे पता फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो आर भी चाहिए और एल भी चाहिए। पाई तो पता होता है, आर कितने हैं 6 है, एल नहीं था, इसलिए पहले मुझे एल निकालना पड़ा एल वाले फॉर्मूला से, जो कि था एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर 36, एच स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64, दोनों ऐड करके आएगा 100। ये तो एल स्क्वायर इक्वल टू 100 आया है, हमें सिर्फ एल चाहिए, तो स्क्वायर वहां जाके रूट बन जाएगा, तो एल इक्वल टू 100 का रूट होता है 10। अब सी एस एफ कौन का फॉर्मूला, पाई आर एल, पाई पुट किया, आर पुट किया, एल पुट किया, कट करके ये आ गया मेरे पास। तो अगर तुम इसे यहाँ कट भी कर दोगे ना तब भी आंसर आएगा कौन कोई। तो 0 1 है तो डेसिमल में जाएगी से पहले 188.4 आ गया। अब ए टर्पिन का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, विड्थ हमें बुक में 3 मीटर दे रखी है, तो जो ए टर्पिन के है वही सी एस से दोनों इक्वेट हैं, दोनों सेम ही है ना, तो 3 डिवाइड में जाके 62.8 आ गया, वेस्ट 0.2 आ गई थी लेंथ में। ये भी लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ है जिसमें जाके यूज हुई है कोन में, और ये वेस्टेज होगी कटिंग करने में। तो लेंथ में हम लेंथ ऐड कर सकते हैं, तो दिस ऐड करके हमारे पास 63 मीटर